हेलो नमस्कार मेरे साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए, चतुर्थ श्रेणी के अलावा अगर आप बीएसटी से और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, और खास करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो देखिए, राज्यपाल पद की जो नियुक्ति है इसके लिए जो योग्यताएं होती हैं ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, और ये जो प्रश्न है अब तक का एग्जाम पीटीआई एग्जाम 2015 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 159, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 151, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 157, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 161। तो देखिए साथियों, राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जो योग्यताएं हैं ये जिस अनुच्छेद में दी गई है ये होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 157। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो देखिए, ये जो प्रश्न है आरएस एग्जाम 2003 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जो कि राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुआ है। तो देखिए, 2003 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है आरएस एग्जाम 2003 के एग्जाम में। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए राजस्थान के ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, टोंक। तो देखिए साथियों, सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीकानेर शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, ठीक है, जहां पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का वह जिला जहां पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है तो इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के सभी टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशिर वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रावण हत्था, ऑप्शन 2 है जंतर, सूरजमंडल, सतारा। तो देखिए साथियों, जो सुशिर वाद्य यंत्र है ये होगा ऑप्शन डी सतारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है हेडमास्टर एग्जाम 2021। ठीक है, 2021 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए साथियों, दुधवा खारा किसान आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैसलमेर,
जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से दुधवा खारा किसान आंदोलन जिस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी, बीकानेर राज्य से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है? तो देखिए साथियों, राजस्थान की जो बनास संस्कृति है इसका संबंध कौन से काल से है? ठीक है, यानी कि इसके ऑप्शन है नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से या फिर मध्य पाषाण काल से। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, राजस्थान की जो बनास संस्कृति है इसका संबंध है ताम्रपाषाण काल से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की क्लास है, इसे एंड तक वॉच करिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जो मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 2 है जयपुर शैली, ऑप्शन 3 है मेवाड़ शैली, ऑप्शन 4 है जोधपुर शैली। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर से। ठीक है, तो जयपुर जो शैली है, जयपुर की शैली या चित्रकला शैली मुगल चित्रकाल से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए साथियों, स्नेही संप्रदाय, इसके जो शाहपुरा शाखा है इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयमल दास जी, रामचरण जी, रामदास जी या फिर दरियाव जी। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुर शाखा, इसके जो संस्थापक थे ये है रामचरण जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, और इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 487 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए साथियों, 487 ईस्वी इसमें स्थापित देव समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन 2 है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 3 है आत्माराव पुंडराक, ऑप्शन 4 है नरेंद्र नाथ। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, 487 ईस्वी में देव समाज की स्थापना जिसने की थी, ठीक है, तो ये है शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद की जो बैठक का स्थान और समय निर्धारित करता है? तो देखिए राजस्थान के अंदर जो मंत्री परिषद की बैठक और स्थान, ये कौन निर्धारित, स्थान समय, ये जो कौन निर्धारित करता है? ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद की बैठक की समय, स्थान और जो समय और ये स्थान जो निर्धारित करता है, तो ये कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मुख्य सचेतक, ठीक है, यानी कि मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राज्यपाल। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है ये होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन
बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए साथियों, चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल, उम्मेद भवन पैलेस। तो देखिए साथियों, चित्तर पैलेस के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो ये पैलेस का नाम है ऑप्शन डी, उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, गौहरहारी, डांगुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो देखिए इन सभी बोलियों का जो संबंध है किससे है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल स्कूल, हस्तकला केंद्र, नील उद्योग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, गौहरहारी, डांगोरी और खंडारी, इन सब का संबंध है ध्रुपद गायकी से। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो देखिए साथियों, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहने वाला कौन था? तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है रजनी कोठारी, पी आर दुबाशिम, टी एन चतुर्वेदी, जे डी शुक्ला। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहने वाले हैं ऑप्शन ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजनी कोठारी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है आरएस एग्जाम 2013 के पेपर में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक सहकारी संस्थान हेलरू राजस्थान की जनजाति से संबंधित है। तो देखिए साथियों, हेलरू जो शब्द है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति, भील और मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा हेलरू अपने गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। थर्पणों से आशय है। तो देखिए साथियों, थर्पणों जो शब्द है इससे क्या आशय है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है खाद्य सामग्री रखने का कक्ष, स्थापित करना, द्वार पर खड़ा रहकर भीख मांगना और स्फुगर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो थर्पणों शब्द है इसका जो सही अनुवाद है ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अलावा, चतुर्थ श्रेणी के अलावा बीएसटीसी के अलावा और पीटीटी एग्जाम के अलावा एक और एग्जाम है जेल प्रहरी एग्जाम। ठीक है, जिसके 803 पदों पर वैकेंसी है। तो उस एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। जयसंबंध जेल के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो देखिए साथियों, जयसंबंध जेल के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ऊपरी माल का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मालवा का पठार। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है जयसंबंध जेल के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 के पेपर में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए, रखत, काकड़ और डांग तथा रुद्र, यह सभी किससे संबंधित हैं? तो ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है वनों के संरक्षण किससे संबंधित है, त्योहारों के नाम, प्राचीन शिलालेखों के नाम, स्त्रियों के गहने। तो चलिए आप ही बताइए कि इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा आप ही बताइएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2009 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2009 के पेपर में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सभी वनों के संरक्षण से संबंधित नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो देखिए ये जो प्रश्न है स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन वन है अध्याय वन, अध्याय थ्री, अध्याय फोर, अध्याय टू। तो इसका सही आंसर होगा चैप्टर फोर्थ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो देखिए साथियों राजस्थान के ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, यानी कि जो ये जो प्रश्न है 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के में। ठीक है, तो ये प्रश्न 2011 से संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है अजमेर व बीकानेर, अलवर व भरतपुर, जयपुर व जोधपुर और कोटा और उदयपुर। तो देखिए इनमें से सही आंसर होगा जिन शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, ये शहर हैं जयपुर व जोधपुर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, और ये जो प्रश्न है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो देखिए साथियों सबसे पहले जिन्हें राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया ये कौन है? तो इसका ऑप्शन वन है टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, स्वरूप सिंह, धनिक लाल मंडल। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो देखिए साथियों राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है गंगा देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। तो देखिए साथियों इसका जो सही आंसर है इनमें से जो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी ये है ऑप्शन ऑप्शन बी यशोदा देवी। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। तो देखिए सर्वाधिक जो साक्षरता दर थी शहरी साक्षरता दर यह 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में थी? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जयपुर, उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़। तो इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उदयपुर से आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ये भी अपने उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाए तो इस चैनल को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24।
झालावाड़ और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु संबंधित है? तो देखिए साथियों, झालावाड़ और बांसवाड़ा में कौन सी जलवायु है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आर्द्र प्रदेश जलवायु, ठीक है, आर्द्र अति आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र प्रदेश जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, अप आर्द्र जलवायु। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में अति आर्द्र जलवायु है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जिले की किसी मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा म, ऐसे कौन से जिलों का क्रम है जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़ और प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, कोटा और करौली, डूंगरपुर और भरतपुर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। सोयाबीन उत्पादन जिला है, तो देखिए साथियों, सोयाबीन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बारां जिला, जालोर जिला, हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर जिला। तो देखिए साथियों, सोयाबीन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बारां जिला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है लोणकरणसर में, सांबर में, डीडवाना, छतरगढ़। तो देखिए इसका जो सही आंसर है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ठीक है, जहाँ पर स्थित है, तो ये ऑप्शन सी डिडवाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर जिला, बांसवाड़ा, बूंदी, जालोर। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालोर जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? तो देखिए साथियों, जिप्सी फेरस मृदा कौन से जिले में मिलती है? तो इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर। तो देखिए साथियों, जिस जिले में जिप्सी फेरस मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है, तो ये मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बीकानेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, अधिक अनावलिका सॉरी तो देखिए अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं। तो देखिए साथियों, सबसे अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले कौन से हैं? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। ऑप्शन 3 है अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी। ऑप्शन 4 है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से अधिक अवनालिका अप्रदन वाले जिले ये हैं ऑप्शन बी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। और देखिए इस क्लास के अंदर हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। कितने? 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है साथियों? तो देखिए, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।